नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। दुनिया भर में हमारे ताकीकी इल्मी चैनल को सुनने वाले हजरात, आज का हमारा मौजू बहुत अहम है। आखिर आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारी, इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि सरकार की हयात तय्यबा में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। लेकिन आज हमने ये देखना है कि सरकार की अज़वाज मुतारात की तादाद एक रवायत के मुताबिक 9 है, एक रवायत के मुताबिक 11 हैं। कुछ ने कहा कि 11 की 11 अज़वाज हैं, कुछ ने कहा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला लौंडी थी वगैरह। बल इतनी कसीर तादाद में अज़वाज मुतारात थी, तो आखिर सरकार का ज़रिया मुआश क्या था, आपकी इनकम के ज़राए क्या थे, आपकी आमदनी के ज़राए क्या थे। तो ज़हन में रखें कि सबसे पहले तो ये कि आका अलैहिस्सलाम के अज़ीम सहाबा में से हज़रत साद बिन उबादा, हज़रत साद बिन मुआज़, हज़रत अमारा बिन हज़म, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, ये वो खुश नसीब सहाबा थे कि इब्तदा में आका अलैहिस्सलाम की खिदमत बहुत करते थे। दूध की सूरत में, गोश्त की सूरत में, सालन की सूरत में, रोटी की सूरत में सरकार की बारगाह में गिफ्ट जो है वो भेज देते और सरकार जो है उसको कबूल फरमा लेते। इब्तदान तो सरकार का जो है वो ये सिलसिला था। नंबर 2, आका अलैहिस्सलाम के कुछ जानसार सहाबा ऐसे थे कि आप जानते हैं कि अरब में खजूरों के बागात कसीर तादाद में आज भी हैं, और बेहतरीन उस वक्त अहले अरब का ये जो है अमीरी का और कामयाबी का और ज़िंदगी के रहन सहन, आदमी के रहन सहन का, ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका था। जैसे आजकल मतलब है कि वहाँ के खजूरें हैं जी, वहाँ की जैतून है, वहाँ का तेल है। तो गर्ज़ के सहाबा इकराम ने क्या किया था, अपने दरख्तों में से एक दरख्त के ऊपर निशान लगा दिया था कि ये दरख्त, इसकी मुकम्मल आमदनी आका अलैहिस्सलाम के लिए वक्फ है। फिर सरकार के लिए वो जो है वो गिफ्ट पेश कर दिया जाता। आका अलैहिस्सलाम जो है वो उसके साथ गुज़र औक़ात करते। यही वजह है कि ये तबक़ात इब्न साद की रवायत है। इसके अलावा बड़ी मशहूर रवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि एक एक महीना गुजर जाता था, कभी घर में चूल्हा नहीं जलता था, खाना नहीं पकता था। तो जब साहबा ने पूछा कि फिर सरकार क्या करते थे, तो उम्मुल मोमिनीन ने जवाब दिया कि खजूर और पानी के साथ आप गुजारा करते थे। जी, ये सहाबा इकराम का एक जो है वो तीसरा तरीका था सरकार की इनकम का। और चौथा तरीका ये था कि जब आका अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतारात की तादाद जो है वो बढ़ी, तो सरकार ने फिर खुद भी जायदाद की फ़िक्र की और आपने बकरियों को ख़रीदा और उन बकरियों का दूध जो है वो उससे आप गुज़र औक़ात करते। फिर साथ कुछ घोड़े और कुछ ऊँट भी ख़रीद लिए। हत्ता कि ये तादाद जब कसरत इख्तियार कर गई, तो फिर मदीना पाक से बैर बड़ा एक इस्तबल बना लिया गया। एक सहाबी रज़ाकाराना तौर पर जो है वो सरकार के मवेशियों की, जानवरों की खिदमत करते और दूध वगैरह सरकार की बारगाह में पहुंचाते थे। ये चौथा तरीका था। और पांचवा तरीका ये था कि आका अलैहिस्सलाम जब आपने इस्लाम को तक़वियत बख्शी और हर तरफ इस्लाम का चर्चा होने लगा, तो उस वक्त जो बादशाह थे, बड़े बड़े शाहान वक्त, वो तहफ़ और गिफ्ट हदिया जो हैं वो हुजूर की बारगाह में भेजा करते थे और सरकार की इजाज़त पर मौकूफ़ होता था। सरकार अगर कबूलियत का मौका उनको देते तो फिर आप कबूल फरमा लेते और उसके साथ आप जो है वो गुज़र औक़ात करते। ये जो है चौथा तरीका था। और पांचवा तरीका ये था कि माल गनीमत, जहाँ हुजूर को एक मुजाहिद और गाज़ी होने के एतबार से हिस्सा मिलता था, वहाँ एक रईस ममलकत होने के एतबार से भी हिस्सा मिलता था। जिस तरह कुरान मजीद में है, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्न लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल वलिज़िल क़ुरबा, जी, कि माल गनीमत में खुम्स यानी 5वां हिस्सा आपको जो है वो मिलता था। और छठा तरीका ये था कि बनु नुदैर के जो नखलिस्तान थे उनसे खजूरें आती और आका अलैहिस्सलाम उनसे जो है वो गुजारा चलाते। और नंबर 7 जो है मुखैरीक बनी कैनका, ये बहुत मतलब कि यहूदी थे, अमीर तरीन थे और इनके साथ बागात थे
और ग़ज़वा उहद में भी शामिल हुआ। उन्होंने कहा था कि अगर हम कत्ल हो गए तो फिर ये बागात हुज़ूर के नाम पर हैं वक्फ जी। तो फिर ऐसे ही हुआ कि वो मर गए और वो 7 बागात अद्दाल, अल मुसीब, अल आफ, अल आवाफ और मशरबा उम्मे इब्राहीम और इस किस्म के वो तारीख़ और कुतुब हदीस में नाम मौजूद हैं। ये आका अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो वक्फ हुए। सरकार उसके बाद फिर कुछ अर्सा तो इससे सिलसिला चलता रहा, फिर आपने वो उनकी आमदनी को गरीब और सहाबा के लिए जो है वो वक्फ फरमा दिया। गर्ज के ये सादा सी ज़िंदगी सी सरकार की, आपकी याद तैयबा इस तरीके से गुजरी। अब एक सवाल पैदा होता है, आखिर बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह होकर तो फिर आपके घर में सादगी क्यों थी? आपके जो घर के एक तर्ज हयात था, तर्ज जीस था, उसमें बहुत सादगी थी, बहुत एक सादापन था, बादशाहों की तरह नहीं था गुज़र औक़ात। उसकी वजह ये थी जो कुरान ने वाज़ेह लफ्ज़ों में बयान की, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुन्तुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फ़तआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सराहन जमीला। ए मेरे महबूब, आप अपनी अज़वाज मुतहरात को फरमा दें कि अगर तुम चाहती हो दुनिया की ज़िंदगी और इसकी जीनत तो फिर जाओ और इससे नफ़ा उठाओ और मैं तुम्हें रुख़सत करता हूँ। व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। अगर तुम अल्लाह को चाहती हो, अल्लाह के, व इन कुन्तुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु, और अल्लाह के रसूल को और आखिरत के घर को, तो फिर अल्लाह ने बहुत तुम्हारे लिए आखिरत में अजर रखा हुआ है जी। तो इस वजह से उन्होंने फिर यकीनन अज़वाज मुतहरात ने, वो बहुत कानितात थी, साबिरात थी जी, उन्होंने फिर इस चीज़ को तरजीह दी, आखिरत को तरजीह दी, क्योंकि हुज़ूर ने फरमाया एक दुनिया है, एक आखिरत है। दुनिया जो है, इससे जितना प्यार करोगे अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाओगे, और आखिरत से जितना प्यार करोगे अपनी दुनिया को नुकसान पहुँचाओगे। फरमाया दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, आखिरत की ज़िंदगी जो है वो बाकी रहने वाली है। तो लिहाजा जामे फ़ना पीने वाली को बका वाली जो चीज़ है जो है वो उस पर जो है तरजीह न दो, बल्कि आखिरत को तरजीह दो। वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम।